आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फिगर काउंटिंग ऑफ फिगर। कहने का मतलब है आपका कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी धमाकेदार चीज़ है। अगर इसका ट्रिक आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बहुत काफ़ी टाइम लगा दोगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो आज हम लोग एकदम शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे इस चीज़ का, एकदम 1 सेकेंड में देखते आप इसको बता दोगे कि इसका कितना आंसर होने वाला है, या फिर एग्जाम में हो या फिर आप कहीं भी घर पे बैठ के बनाओ। ठीक है, चलो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है। इसमें जो आपका काउंटिंग ऑफ फिगर जो होता है, इसमें आपका बहुत सारा टाइप्स होता है। हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। ये आपका पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो भी बहुत जल्द आएगा आपका, लेकिन इसमें आप ठीक से समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका ट्रिक क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, आपका ये टाइप 1 है। सबसे बेसिकली चीज क्या है मेरा यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हम लोग को टाइप 1 में देखना क्या है कि कितने ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल में आपका ट्रायंगल छिपा हुआ रहता है, इस चीज को बाहर निकालना है, इस चीज को बताना है कि कितना नंबर ऑफ आपका ट्रायंगल यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग को पता होगा भैया, त्रिभुज जो होता है वो आपका यहाँ पे त्रिभुज लिखा गया, तो इसमें दिख क्या रहा है आपका, सिर्फ आपका एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक ही आपका त्रिभुज दिख रहा है। तो जो दिखे आपका यहाँ पे सही है, मतलब आपका एक त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, ये आपका एक त्रिभुज तो आपका यहां से यहां तक है, मतलब ये जो आपका पॉइंट है वर्टेक्स है, यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट बिंदु दिया गया है, इससे लंबवत आपके आधार पे यहाँ पे स्टिक गिरा हुआ है, यहाँ पे आधार पे यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो आपका देखना क्या, बिंदु से आपका सीधे लंबवत कोई रेखा अगर नीचे आधार के पास आ रही है, तब इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा आपका। तो एक तो आपका पूरा दिख रहा है, 2 भाग में इसको डिवाइड कर दिया है, ये पहला वाला भाग, ये दूसरा वाला भाग। अब ये पहला वाला भाग को एक ट्रायंगल लिखेंगे, दूसरे वाले भाग को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 ट्रायंगल लिखेंगे। पहले वाले भाग को क्या लिखेंगे, एक ट्रायंगल लिखेंगे, और दूसरे वाले भाग को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 ट्रायंगल लिखने वाले। कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। अब सिंपल देखो कि पहला ट्रायंगल हो गया है, दूसरा त्रिभुज यहाँ लग रहा है, और तीसरा जो ये बाहर का है, ये तो तीसरा त्रिभुज है ना, इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए मेरे, 3 हो गए। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, यहाँ भी ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, हम लोग सारे में जितना आपका त्रिभुज लिखेगा, जितना भाग में उसको बांटा जाएगा, जितना भाग में रेखा किसी पॉइंट से ऊपर वाले बिंदु से जितना भाग में रेखा गिरेगा इस बेस पे, इस आधार पे, हम लोग क्या करेंगे, उतना ही नंबर वहां पे लिख देंगे। क्या करेंगे, उतना ही नंबर वहां पे लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 जितना आपका दिया गया हो उतना हम लोग वहां पे लिख देंगे। तो यहाँ 2 था तो हम लोग यहाँ 2 लिखे हैं, यहाँ पे 1 2 3 है आपका तो हम लोग 3 लिखे हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये पहला वाला दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, और ये तीसरा दिख रहा है। अब जितना भी नंबर दिया गया है आपको, इसमें आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लोग इस वाले फिगर में आएंगे तो हम लोग को काउंट करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा कि कितना आपका टफ हो जाए गिनना। तब हम लोग क्या करेंगे, जितना आपका नंबर दिया गया, जितना भी आपका नंबर दिया गया है, 1 2 3 सबको जोड़ दो, 1 2 और 3 जोड़ के यहाँ पे क्या करो, लिख दो। तो जितना नंबर को जोड़ के आपका योग आएगा, उतना ही ट्रायंगल जो होगा इसमें छिपा हुआ होगा। मतलब 6 त्रिभुज जो है आपका इसमें छिपा हुआ है। कोई परेशानी नहीं है यहां तक, 6 त्रिभुज। यहां वाला जो फोटो था मेरा, ये वाला जो फिगर था, इसमें भी आप लोग देख लो, पहले 1 था, फिर बाद में 2 था, और दोनों को जोड़ दिए तो मेरा 3 त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ। यहां भी मेरा कितना हो गया, मेरा 3 त्रिभुज हो गया। उसके बाद इसके जस्ट नीचे वाले चौथे वाले फोटो में हम लोग आते हैं। यहां भी जितना भाग में बांटा गया है उस सारे भाग को लिख देना है। कितना भाग हो गया भैया, यहाँ पे 4 भाग में, 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका 4 भाग में बांटा गया, 4 भाग में बांटा गया है। तो हम लोग लिखेंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4। अब इस सब को जोड़ेंगे, ठीक है, सबको हम लोग जोड़ लेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो जाएगा मेरा, 10 त्रिभुज हो जाएगा मेरा। कितना हो जाएगा, 10 त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं ये वाले फोटो पे। यहां वाला जो फोटो होगा, ध्यान देना, इससे भी शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, जल्दी देखना यहां पे। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 यहां पे हो गया है। अब जितना आपका नंबर दिया गया, सारे नंबर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे ही नंबर को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4
और ये 5, तो 5 4 9 3 12, 12 और 2 14 और 1 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाने वाला है। फिर से जोड़ लो, 3 3 6 4 10 5 15, मतलब 15 आपका टोटल त्रिभुज हो जाएगा इसमें। तो कितना आसान तरीका है आपका बनाने का, एकदम आसान तरीका है, थोड़ा भी परेशानी होने वाला नहीं है। दिख रहा है तो एक, नहीं दिख रहा है तो जितना भाग में बांटा गया है सारे भाग में 1 2 3 4 बिठा देंगे, नंबर गिनती बिठा देंगे और जितना नंबर आएगा सब नंबर को जोड़ देंगे तो उतना मेरा ट्रायंगल क्या होगा वहां पे निकल के आ जाएगा। यहां भी आपका वही किए, यहां भी वही किए, यहां भी वही किए। एक चीज आप लोग सीखे होंगे क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप लोग को पता होगा कि प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वो कितना होता है। भैया ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्याओं का योग मतलब क्या है, यहां पे प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है क्या, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। n जो है यहाँ पे वो सबसे बड़ा नंबर ऑफ ट्रायंगल लेंगे, मतलब हमको यहाँ पे दिया गया है, इसे 1 और 2 दिया गया तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यहाँ 1 2 3 दिया गया तो n का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4 दिया गया तो यहाँ आपका n का वैल्यू 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग मान लो इसी का लेते हैं तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 2, तो n का वैल्यू 2, 2 रख के 1 जोड़ेंगे, आपका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 3 और दूना 6 और 6 को 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 3 मेरा त्रिभुज हो जाएगा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर आपका आ रहा है इससे। अब चलो हम लोग उस पे ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे ट्राई करते हैं। देखो 3 पे भी आपका वही आने वाला है। 3 पे देखो क्या लिखा गया है, हम लोग फिर से वही वैल्यू लेंगे, सबसे बड़ा नंबर का वैल्यू होगा n, मतलब 3 जो है वो हो जाएगा आपका n, तो 3 गुने 3 प्लस 1 बटा में 2 लिखेंगे तो यहाँ 3 है 4 और 4 3 12 का 2 डिवाइड में जाएगा तो कट के कितना आएगा 6 त्रिभुज। देखो यहाँ पे 6 यहाँ है और 6 यहाँ भी आपका दिया गया है क्या, तो दोनों जगह बराबर है तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2 का जो होता है वैसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का परेशानी होने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चौथे वाले फिगर पे भैया ट्राई करते हैं। चौथा वाला फोटो पे देखो क्या लिखा गया है, चौथा वाला फोटो का n का जो वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है आपका 4 होने वाला है। तो n का वैल्यू अगर 4 लेंगे तो ब्रैकेट में 4 प्लस 1 करना पड़ेगा, भाग में यहाँ पे डिवाइड में 2 करना पड़ेगा, तो 4 और 1 5 और 5 चौक 20, तो 20 करेंगे और 20 का आधा मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 त्रिभुज बनेगा। तो देखो त्रिभुज 10 त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है और 10 त्रिभुज आपका यहाँ भी बन रहा है, तो दोनों आपका 10-10 त्रिभुज बन रहा है। यहाँ भी मेरा बात क्या हो गया बराबर हो गया और शॉर्टकट भी थोड़ा सा हम लोग सीख गए। चलो अब 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं भैया। यहाँ पे तो n का वैल्यू क्या होने वाला है, n का मान जो होने वाला है वो आपका 5 होने वाला है। तो n का मान यहाँ पे 5 होगा और 5 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ बटे में 2 हो जाएगा, तो 5 और 1 6 और 6 पंजे 30, 30 भागा में 2 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 ट्रायंगल। तो आपका कितना यहां बन रहा है 15 ट्रायंगल। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से आपको जो पसंद आए आप लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, दोनों में से आपको जो पसंद आए आप लोग उसको बना सकते हो, कोई भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। आया होगा समझ में। ये था आपका टाइप 1, कितना था आपका टाइप 1। हम लोग चलते हैं टाइप 2 वाले क्वेश्चन पे। तो आपके सामने ये रहा आपका टाइप 2 वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसमें भी आपको ज्ञात करना है कितना प्रकार का ट्रायंगल होने वाला है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग देखें क्या कि भैया एक बिंदु से उठाता था और एक आधार पे लंब डालता था, यहां भी एक बिंदु से उठाता था एक आधार पे लंब डालता था,
मतलब सारे में आपका इससे पहले वाले फोटो में एक बिंदु से उठाता और आधार पे लंब डाल रहा था, लेकिन यहाँ तो किसी प्रकार का आधार नहीं है। यहाँ पे किसी प्रकार का आधार है क्या? नहीं है। हम लोग देखेंगे कि इसमें ट्रायंगल मेरा कितना दिख रहा है। इसमें ट्रायंगल मेरा एक दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे मेरा कितना ट्रायंगल दिख रहा है, तो भैया एक तो यहां से लेकर पूरा यहां तक आएगा तो एक हो जाएगा, और फिर यहां से फिर यहां तक आएगा तो आपका दो हो जाएगा। मतलब ये पहला ट्रायंगल और यहां पे दूसरा त्रिभुज दिख रहा है। इसमें आपका क्या है, ये आपका पहला त्रिभुज दिख रहा है, ये दूसरा दिख रहा है और ये आपका तीसरा दिख रहा है। यहां पे 1 2 3 और यहां 4 त्रिभुज दिख रहा है। यहां पे 1 2 3 और 4 और ये 5 त्रिभुज दिख रहा है। तो कहने का मतलब है क्या कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो कुल जो त्रिभुजों की संख्या होगी, मतलब क्या यहां पे लिखना क्या है कि कुल त्रिभुज की संख्या, ठीक है, बराबर क्या होगा यहां पे जितनी क्षैतिज रेखा, जितनी क्षैतिज रेखा, ठीक है, मतलब त्रिभुज का संख्या आपका उतना ही होगा जितना क्या उसमें, जितना भी आपका त्रिभुज में क्षैतिज रेखा का संख्या होगा उतना ही आपका त्रिभुज का संख्या होने वाला है। याद रखिएगा, जितना त्रिभुज का संख्या बराबर जितनी क्षैतिज रेखा, कुल त्रिभुज की संख्या बराबर जितनी क्षैतिज रेखा, जितना आपका क्षैतिज रेखा उतना आपका त्रिभुज बनेगा। जैसे यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा है, यहाँ पे कितना है आपका, एक क्षैतिज रेखा, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका एक क्षैतिज रेखा है तो यहाँ एक त्रिभुज बना, यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा है और यहाँ पे आपका 2 क्षैतिज रेखा है, तो यहाँ पे कितना त्रिभुज बना आपका, 2 त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा आपका, 2 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कि आपका एक क्षैतिज रेखा, फिर आपका 2 क्षैतिज रेखा, फिर आपका 3 क्षैतिज रेखा, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना भाई साहब, 3। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और चौथा वाला आपका क्या है, यहाँ पे चौथा वाला में देखना है कितना क्षैतिज रेखा होगा। तो यहाँ पे पहला क्षैतिज रेखा, दूसरा क्षैतिज रेखा, तीसरा क्षैतिज रेखा और ये चौथा क्षैतिज रेखा, मतलब 4 क्षैतिज रेखा उतना, और आपका 4 त्रिभुज, मतलब जितना क्षैतिज रेखा उतना ही आपका त्रिभुज बनने वाला है। तो यहाँ पे 4 त्रिभुज बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 त्रिभुज। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 क्षैतिज रेखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 त्रिभुज, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी प्रश्न आपका आ सकता है। हम लोग चलते हैं अगले वाले टाइप पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका टाइप 3 वाला क्वेश्चन, जो काफी देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि इस टाइप का क्वेश्चन कब आएगा। इससे भी एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन हम लोग ट्रायंगल में ही बताएंगे अभी जस्ट, लेकिन इसके बाद तो देखते रहिए कंटिन्यू। देखिए अब हम लोग क्या कहे थे यहाँ पे थोड़ी देर पहले कि उसके पहले हम लोग वर्टिकल बताए थे, फिर हम हॉरिजॉन्टल बताए थे, फिर आपका क्या है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आपका आ गया, मतलब ऊर्ध्वाधर और आपका क्षैतिज दोनों आपका इस फिगर में इंक्लूड है। ये आपका पहला फिगर है, ये आपका दूसरा फिगर है, ये आपका तीसरा फिगर। अभी के अभी हम लोग निकालेंगे कि इसका आंसर कितना होने वाला है, बस यहाँ देखते जाओ। अब देखो यहाँ पे हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, अगर मान लो ये फिगर अगर ऐसा रहता, ये फिगर आपका ऐसा रहता, तो हम लोग काउंटिंग करते 1 2 3 4 करते कि नहीं करते। तो वैसे ही हम लोग 1 2 3 4 यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं, और करके इसमें हम लोग जोड़ते यहाँ पे कि 4 3 7 2 9 और 1 10, इसमें कितने बने 10 ट्रायंगल बने। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग बेसिक वाला जो मेरा पहला टाइप का जो फोटो था, ये जो मेरा बेसिक का पहला टाइप जो मेरा फोटो था, हम लोग उसी फिगर के हिसाब से इसको भी बनाएंगे। याद रखना जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, मतलब थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया बेसिक फिगर, वो सारे फिगर के लिए एप्लीकेबल है, वो सारे फिगर में आपका जरूरत पड़ेगा उसका। तो 1 2 3 4 हो गया, तो 4 3 7 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 तो कंफर्म ट्रायंगल बनेगा आपका। ये आपका ऊर्ध्वाधर से वर्टिकल से इस बिंदु से आपका जितना भी लंब गिर रहा है आधार पे, सब पे आपका 10 ट्रायंगल बनेगा। लेकिन अगर हम क्षैतिज का बात करें जो हॉरिजॉन्टल मेरे पास है, तो अभी हम बताए हैं जितना क्षैतिज आपका रेखा होगा उतना ही कुल त्रिभुज की संख्याएं होगी। मतलब क्या कि कुल त्रिभुज की संख्या बराबर जितनी क्षैतिज रेखा होगी। तो ध्यान देना भैया, यहाँ पे 1 2 3 क्षैतिज रेखा है, मतलब ये पहला वाला आपका
ट्रायंगल, दूसरा ये और ये आपका तीसरा, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। पहला क्षैतिज रेखा इसको बोल सकते हैं, दूसरा और ये तीसरा, 3 क्षैतिज रेखाएं हैं। तो जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं उतना ही आपका त्रिभुज बनने वाला है, ऐसा मैंने बस थोड़ी देर पहले बताया था। तो आपका क्या है 1 2 3, तो यहां करेंगे तो 1 2 3, यहां भी 3 बनेगा, यहां भी 3 बनेगा, यहां भी आपका 3 बनेगा और यहां भी आपका 3 बनने वाला है। तो हम लोग इसको भाई साहब 3 से गुना कर देंगे तो बराबर इसमें कितना ट्रायंगल बन जाएगा, इसमें आपका टोटल जो है वो 30 त्रिभुज आपका बन जाने वाला है। तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगा। अब चलिए, अब थोड़ा सा और समझने के लिए हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही करेंगे कि यहाँ 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 और 5 लिखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n का वैल्यू सबसे बड़ा नंबर लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होगा सबसे बड़ा लेंगे। तो 5 और 5 प्लस 1 भागे 2, तो 5 1 6, 6 5 30, दूना कटेगा ना यहाँ पे, तो आपका 15 हो जाएगा। तो 15 ट्रायंगल तो भैया ऐसे हो गया। 15 जो है आपका त्रिभुज ऐसे हो रहा है, क्षैतिज वाले को छोड़ के सिर्फ आपका वर्टिकल लेंगे तो आपका 15 ट्रायंगल हो रहा है, 15 त्रिभुज हो रहा है आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, क्षैतिज वाला गिन लेंगे भैया। क्षैतिज वाला जो है काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, मतलब आपका 4 क्षैतिज रेखा है। तो जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं कुल त्रिभुज की संख्या उतना ही होने वाला है। तो 1 2 3 4 हम लोग को 4 से गुना कर देना है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 60 ट्रायंगल आपका आंसर हो जाने वाला है। कितना होगा यहाँ पे मेरा जो हो जाएगा वो आपका 60 त्रिभुज जो है वो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात आया समझ में। अब चलो हम लोग नीचे वाला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। हम लोग उसी तरीके से यहाँ भी 1 2 3 4 लिखेंगे, 5 6 लिखेंगे, फिर से वही करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं का योग गिनने से अच्छा है, अगर आपकी गिनती फास्ट है तो आप गिनती ही कर लो, प्राकृतिक संख्याओं का योग फॉर्मूला से नहीं निकालो, ये कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 6, तो 6 प्लस 1 भागा में 2, 7 छक 42, 42 भागा 2 बराबर कितना हो जाएगा भैया 21 हो जाएगा। अब 21 को गुना किससे करना है, जरा देखिएगा ध्यान से कि गुना आपका करना है 1 2 3 4 क्षैतिज रेखा है मेरा, तो हमको किससे गुना करना है, आपका 4 से गुना करना है। जैसे ही हम 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 21 चौका 84, आंसर आपका हो जाएगा 84 त्रिभुज भैया इसमें बनने वाला है। 84 त्रिभुज आपका इसमें बनेगा। तो ये जो आपका टाइप 3 है ये बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा आपको। धीरे धीरे हम लोग का लेवल बढ़ रहा है, लेवल जो है वो हम लोग का बढ़ रहा है। तो इसके बाद वाला जो लेवल होगा वो भी काफी अच्छा है, बस देखते जाओ वीडियो, इससे भी अच्छा क्वेश्चन लाते हैं अभी जस्ट। तो ये रहा मेरा चौथा टाइप का क्वेश्चन जो काफी महत्वपूर्ण है सारे एग्जाम्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाते हैं। हम लोग को याद है कि सबसे पहला जो टाइप है वो हम लोग क्या पढ़े थे, तो पहले वाले टाइप में पढ़े थे क्या कि त्रिभुज में आपका किसी बिंदु से लंब डाला गया, तो यहाँ पे या तो एक लंब या तो 2 लंब होने वाला है इसके आधार पे। तो एक आधार पे कितना त्रिभुज बन रहा है, याद रखिएगा कि एक आधार पे कितना त्रिभुज बन रहा है आपका। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा हम लोग क्या करते थे, सबको जोड़ देते थे, सबको क्या करते थे, जोड़ देते थे। तो 3 2 5 और एक यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 त्रिभुज बनता था। इतना तो याद है। मतलब क्या है, आधार पर गिरे लंब से बटे जो आपका त्रिभुज होगा, जितना कैटेगरी में बटेगा आपका, उसी कैटेगरी को 1 2 3 का नंबर देके सबको जोड़ते थे। मतलब एक आधार पे अगर 3 डिवाइड हो तो आपका 6 ट्रायंगल बनेगा। वही ट्रिक हमको, वही बेसिक वाला ट्रिक हमको इस वाले फिगर में, इस दोनों वाले फिगर में अप्लाई करना है। इसमें पूछेगा भैया ट्रायंगल कितना है, इसमें आपसे पूछेगा ट्रायंगल कितना है, यहां भी आपसे पूछेगा कि ट्रायंगल कितना है। ठीक है, हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को बेस ढूंढना है, हम लोग को आधार ढूंढना है कि इसका कितना आधार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे भैया ये पहला वाला आधार है, ये आपका पहला वाला आधार है, ये दूसरा वाला आधार है, ये आपका तीसरा वाला आधार है, ये आपका चौथा वाला आधार है और ये आपका 5वां वाला आधार है। ठीक है, किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो रहा है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, तो भैया इस वाले आधार पे कितना डिवाइड हुआ है, ऊपर से लंब कितना बार गिरा है, तो ये 1 बार 2 बार 3 4 और ये 5 बार। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब ये वाले बिंदु से ये तो यहीं तक बेस बनेगा ना इसका, यहां से यहां तक बेस आपका बनने वाला है।
तो यहाँ इस बेस में आपका 3 ही ट्रायंगल इधर होगा, 3 ही डिवाइडेशन होगा। इस वाले में आपका 1 2 3 ही डिवाइडेशन होगा। अब 1 2 यहाँ भी होगा और 1 2 आपका यहाँ भी होने वाला है। जितना बेस का ट्रायंगल आपके पास है सारे ट्रायंगल को एक बार जोड़ दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी बेस वाला आपका ट्रायंगल है सारे बेस वाले ट्रायंगल को क्या करो, सारे बेस वाले त्रिभुज को जोड़ दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये 5 का था, तो 5 का फॉर्मूला जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 भागा में 2 डिवाइड बाई 2 होगा आपका। तो 5 ऐसे भी जोड़ लेंगे तो 5 1 6 6 5 30 मतलब आपका 15 बनेगा, 15 बनेगा। 3 वाला में देखेंगे तो 3 2 5 और 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा। यहां देखेंगे तो आपका 3 2 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां देखेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा और यहां देखेंगे तो यहां भी आपका 2 1 3 हो जाएगा। तो भैया फिर से हम लोग जोड़ लेंगे, 15 और 6 21, 6 27, 3 33 और 3 आपका 33। तो आपका टोटल जो है त्रिभुज की संख्या जो है इसमें आपका कितना होने वाला है, 30 होने वाला है। कितना होने वाला है, 30 होने वाला है, याद रखिएगा। मतलब सारे आधार का जो ट्रायंगल रहेगा, नंबरिंग रहेगा, नंबर रहेगा, सबको क्या करना है, एक साथ जोड़ देना, वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेम प्रकार का क्वेश्चन आपका यहाँ भी है। इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या कि एक बिंदु से कितना बार लंब गिराया गया इसके आधार पर। तो भैया एक आधार तो ये हो गया यहां से यहां तक का, एक आधार आपका यहां से यहां तक का हो गया, एक आधार ये हो गया, एक आधार हो गया और एक आधार। जितना आधार है सबको काउंट कर लेना, जितना आधार है सबको क्या करना है, काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, इतना आपका हो गया बेस, इतना आपका आधार हो गया। अब उस बेस पे कितना ट्रायंगल बन रहा है इस चीज को हम लोग को काउंट करना है। तो हम लोग फिर से वही वाला नियम अपनाएंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर 6 लेते हैं, सबसे बड़ा अंक 6 है, नंबर ऑफ ट्रायंगल आपका 6 है, तो 6 इंटू 6 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो 6 और 1 7 6 42 भागा 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा भैया। 21 माइनस 21 प्लस 21 करेंगे, इसका तो 21 निकल गया है, यहाँ वाले का 21 निकला है। तो यहाँ वाला अगर जोड़ेंगे, दूसरा वाले बेस पे चलते हैं, दूसरा वाले आधार पे चलते हैं। तो 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो रहा है मेरा, 10 हो रहा है। तो ये वाले पे 10 आया है। 3 2 5 और 1 आपका 6 आ रहा है। यहाँ 4 में 10 था तो यहाँ भी 4 में कितना आएगा भैया, 10 आएगा। और यहाँ 3 2 5 और 1 कितना आएगा, 6। तो यहाँ जोड़ना है 21 10 10 21 10 10 और यहाँ पे क्या जोड़ना है, 6 और 6, मतलब 20 21 और 10 31 31 10 41 41 और 12 41 12 कितना होता है, 53 होता है। तो आपका 53 ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, आसान है, बस थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए। इतना आसान तरीका से आप लोग कहीं भी ऐसा प्रश्न नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो ये टाइप आपको समझ में आया। जितना भी हम फिगर बता रहे हैं सारा फिगर आपका एक बेस वाले फिगर पे, आप लोग पूरा वीडियो देखोगे सारा का सारा समझ में आएगा, भागिएगा मत, ऐसे ही समझ में आएगा आपको। बस पूरा वीडियो एक बार देख जाओ। उससे पहले हम लोग चलते हैं अगले वाले टाइप पे। ये है आपका 5वां टाइप। 5वां टाइप वाला क्वेश्चन देखिए कैसा दिया गया। 5वां टाइप का जो आपका क्वेश्चन है वो आपका पहला फिगर है, दूसरा और तीसरा फिगर। देखने से लग रहा है कि भैया कितना भी काउंट कर लो, कितना भी सर पीट लो, लेकिन ऐसे नहीं बनने वाला है। तो उसके लिए एक छोटा सा बात बताते हैं कि अंदर जो त्रिभुज बन रहा है, अगर वो बाहर बन रहे त्रिभुज को टच करेगा, उसकी भुजाओं को टच करेगा, तो 4 ट्रायंगल 4 त्रिभुज बनेगा। ध्यान से सुनना फिर से कि अंदर बन रहा त्रिभुज बाहर बने हुए त्रिभुज की भुजाओं को छुएगा तो आपका 4 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 त्रिभुज बन रहा है। ऐसे भी बन रहा है, अंदर बन रहा त्रिभुज बाहर बने हुए त्रिभुज के भुजाओं को छुएगा तो उसके अंदर 4 त्रिभुज बनेगा भैया। तो ये 4 त्रिभुज बनेगा, ये 4 त्रिभुज हो गया और एक बाहर वाला त्रिभुज हो जाएगा, बाहर वाला त्रिभुज। तो आपका +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 त्रिभुज आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो
दूसरे वाले फिगर पे चलते हैं हम लोग। यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी वही बात है कि आपका अंदर बन रहा त्रिभुज बाहर बने हुए त्रिभुज की भुजाओं को छुएगा तो आपका 4 त्रिभुज बनेगा। ये याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये वाला फंडा याद रखना। यहाँ पे तो अंदर बन रहा है, यहाँ पे तो 1 2 यहाँ पे तो आपका 4 ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ पे देख लो आपका तो +4 ऐसे बन जाएगा, 4 4 हो जाएगा। और बाहर में आपका एक त्रिभुज और बन रहा है, बाहरी त्रिभुज को सबसे बाद में जोड़ेंगे और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा कि 9 त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। किसी प्रकार का परेशानी नहीं। चलिए आगे वाले प्रश्न में चलते हैं भैया। इसमें भी 4 बनेगा, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। मतलब कहने का ये है कि 4 + 4 + 4 और बाहर वाला एक त्रिभुज हो जाएगा तो आपका प्लस क्या हो जाएगा 1। तो 4 × 12 और एक आपका 13 त्रिभुज बनेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर काउंट करना या फिर रेक्टेंगल काउंट करना। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ट्रायंगल काउंट करने का, जो आपका त्रिभुज काउंट करना है किसी भी फोटो में, किसी भी फिगर में आपका दे देगा। एकदम बेसिक लेवल से बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट सर्च करो, ट्रायंगल वाला काउंटिंग ए फिगर करके दिया रहेगा। उसमें ट्रायंगल का 0 से लेकर हीरो लेवल तक उसमें दिया गया है। ठीक उसी के बाद मैंने वादा किया था कि मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, तो मैंने जस्ट अभी पार्ट 2 भी लाया है इस सेशन का आपका। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कुछ बेसिक, आपका ये फिगर है, ये भी आपका बेसिक फिगर है, ये भी आपका बेसिक फिगर है। हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे जो आपका स्क्वायर से होगा। अगर स्क्वायर वाला पूरा समझ में आ जाएगा बता लेंगे, फिर आपको क्या करेंगे रेक्टेंगल वाले पे चलेंगे। मतलब पहले वर्ग बताएंगे फिर आपका आयत बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या यहाँ पूछेगा कि ये दिया गया फोटो, ये दिया गया फिगर में कितना स्क्वायर है। भाई साहब ध्यान से, आपसे क्या पूछेगा कि ये जो फोटो दिया गया इसमें कितना स्क्वायर है। हम लोग आसानी से काउंट कर लेंगे बिना देरी किए हुए, बस 2 सेकंड में काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 तो हमको दिख रहा है और एक जो आपका ये और ये आपका टोटल मिलाकर कितना हो गया आपका 5 आपका स्क्वायर हो गया। S फॉर स्क्वायर है, ये 5 आपका स्क्वायर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अगर इस फिगर में बोल दिया जाए काउंट करने के लिए तो हम लोग खुद से एग्जाम टाइम में छोटे समय में काउंट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला सीख जाओगे तो गारंटी है आपका कि 2 सेकंड में बिना पेन और पेपर का काउंट करके बताओगे आप लोग। देखो क्या है, यहां पे मेरा 2 कॉलम है। पहला मेरा एक रो है और दूसरा मेरा एक कॉलम है। दूसरा मेरा क्या है, एक कॉलम वर्टिकल जिसको बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। मतलब ये क्षैतिज है, ये आपका ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, मतलब ये आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया। हम लोग क्या करेंगे, जितना भाग में डिवाइड किया गया है, जितना कैटेगरी आपका डिवाइड किया गया है, सब में 1 2 3 4 करके नंबर लिख देंगे। 1 2 3 4 और ये 5 करके लिख देंगे। 1 से 5 तक तो रो वाले में हो गया है। अब यहाँ 1 से 3 तक लिखेंगे कॉलम वाले में। क्या करेंगे, 1 से 3 तक हम लोग कॉलम वाले में लिखेंगे। ऐसे काउंट करेंगे तो काफी समय लगेगा। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लाए हैं कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ध्यान देना, भागना मत यहाँ पे। तो आपका सबसे बड़ा नंबर जो होगा रो वाले में या फिर कॉलम वाले में हमको चाहिए, दोनों नंबर चाहिए। मतलब सबसे बड़ा रो वाला नंबर, सबसे बड़ा कॉलम वाला नंबर चाहिए हमको। तो यहाँ सबसे बड़ा रो का जो नंबर है वो आपका कौन सा है, 5। ठीक है, अब 5 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा कॉलम वाले नंबर से गुना करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। अब ये यहाँ पे ये 5 लिए हैं और यहाँ पे आपका 3 लिए हैं। दोनों में से एक अंक क्या करना है, कम कर देना है। मतलब 5 है तो भाई साहब यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर गुना करेंगे, और 3 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद
कहानी अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आगे चलेंगे हम लोग तो आपका फिर से एक एक अंक काउंट करेंगे, फिर से एक एक अंक काउंट करेंगे यहाँ पे। तो 4 में से एक अंक कम करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर एक अंक कम करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 1 के बाद अगर काउंट करेंगे तो आपका 0 होगा, और 0 से किसी भी नंबर में गुना करने पे हमेशा 0 आता है, ये सारे लोगों को पता होगा। तो जहां तक 1 आए वहां तक हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, जब तक आपका 1 नहीं आ जाए। अब आप क्या पूछोगे कि सर ये 1 इसी में आना चाहिए, नहीं, इसमें नहीं, दोनों में से किसी में अगर 1 आपका आ जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, मामला वहीं समाप्त हो जाएगा, ठीक है, वहीं तक हम लोग जाएंगे। अब देखो 5 गुने 3 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 4 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8, 3 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 15, 8 और 11, 11 और 15 आपका कितना हो जाएगा, आपका टोटल 26 स्क्वायर है भाई साहब। इसमें कितना स्क्वायर है आपका, 26 स्क्वायर है। तो ये आ गया बात समझ में। अब देखो ये थोड़ा सा समझ में आएगा, 40% समझ में आएगा, 60% के लिए हम लोग उस वाले फिगर में चलेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग काउंट करेंगे स्क्वायर, यहाँ पे काउंट करेंगे, S4 स्क्वायर लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग भी यहाँ पे नंबर क्या करेंगे, बांट लेंगे। ये 1 2 3 4 जिस ऑर्डर में लिखा गया, जितना भाग में डिवाइड है सब में 1 2 3 4 हम लोग नंबर लिख लेंगे, रो वाले में और कॉलम वाले में भी लिख लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 लिख लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है, क्या लेना है, फिर से सुनना कि आपका सबसे बड़ा नंबर रो वाले का लेना है और सबसे बड़ा नंबर आपका कॉलम वाले का लेना है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर 4 लेंगे रो वाले का, गुना में करेंगे 5 और 5 प्लस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो रो वाला और ये कॉलम वाला जैसे ही खत्म होगा तो हम लोग प्लस का साइन देंगे यहाँ पे। तो इसके बाद क्या करना है, अब 4 में से 1 कम और 5 में से 1 कम, मतलब दोनों में से एक एक कम करके आगे बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। तो आपका 4 में से 1 कम हो गया 3, गुना में 5 में से 1 कम हो गया आपका 4, ठीक है। इसका भी मामला आपका समाप्त हो गया। दूसरा क्या है आपका यहाँ पे कि 3 में से फिर से 1 कम करेंगे तो 2 आएगा, और गुना में 4 में से फिर से 1 कम करेंगे तो आपका 3 आने वाला है, ठीक है। फिर हम लोग प्लस करेंगे, प्लस करके क्या होगा आपका, फिर से आपका 2 में से 1 कम करेंगे तो आपका 1 होगा, गुना में 3 में से 1 कम करेंगे 2 होगा। अब सबको यहाँ पे गुना करके लिख लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 आ चुका है, यहाँ पे क्या आ चुका है आपका, 1 आ चुका है, और 1 के बाद किसी भी प्रकार का काउंटिंग होने वाला नहीं है। याद रखना कि 1 के बाद या फिर रो में 1 आ जाए या फिर कॉलम में 1 आ जाए, दोनों के बाद किसी भी प्रकार का काउंटिंग होने वाला नहीं, मतलब किसी भी प्रकार का बात आगे आपका नहीं बढ़ेगा। तो 5 और 4 आपका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, 3 चौका कितना हो जाएगा 12, और यहाँ 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और फिर आपका 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस सब को यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, 20 12 32, और 32 और 8 कितना हो जाएगा आपका 40 स्क्वायर बनेगा। कितना स्क्वायर बनेगा आपका 40 स्क्वायर बनेगा। तो ये दोनों बात तो समझ में आया है कि कैसे हम लोग बढ़ाएंगे, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब थोड़ा सा इस फिगर में आ जाओ। अगर ये बेसिक वाला फिगर यहाँ अब हम लोग बनाएंगे तो 1 के बाद 2 आएगा, और यहाँ भी 1 के बाद 2 आने वाला है, मतलब रो वाले में 2 होगा बड़ा नंबर, और कॉलम वाले में भी क्या होगा आपका 2 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको भी बना लेंगे तब क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे, तब आपका क्या होने वाला है कि हम लोग सबसे बड़ा नंबर लेंगे रो वाले का, और सबसे छोटा नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर आपका कॉलम वाले का भी लेंगे। तो स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या करेंगे 2 गुने 2, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे ही हम लोग प्लस करेंगे तो रो वाले में से भी 1 कम लेंगे और कॉलम वाले में से भी 1 कम अंक लेना है, ठीक है। तो 1 गुने 1 कर देंगे, और ये कब तक लेंगे, जब तक आपका 1 ना आ जाए।
तो आपका एक यहाँ आ चुका है, फिर से हम लोग इसमें जोड़ेंगे। यहाँ जैसे ही जोड़ेंगे आपका तो आपका 4 होगा, और 4 और 1 कितना होता है आपका 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये तीनों फिगर आपका वर्ग वाला समझ में आया होगा कि वर्ग वाला जो है ऐसा ही बनता है। हम लोग क्वेश्चन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा हम लोग का प्रीवियस ईयर होगा और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो बताओ इतना आप लोगों को समझ में आया? इतना में कोई परेशानी है क्या? तो वर्ग आप लोग को समझ में आ गया कि हम लोग इसका वर्ग का जो निकालते हैं कितना वर्ग है किसी भी फिगर में। ठीक है, लेकिन अब जो है आपका हम लोग चलेंगे आयत पे, रेक्टेंगल पे चलेंगे कि कितना रेक्टेंगल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग अगर रेक्टेंगल का बात करें कि भाई साहब अगर हम लोग बेसिक फिगर ही लेते हैं, ये मेरे 3 फिगर हैं और इस तीनों फिगर पे ही हम लोग रेक्टेंगल का भी बात करेंगे, जैसे कि हम लोग स्क्वायर का बात किए, जैसे कि हम लोग वर्ग का बात किए हैं। ठीक है, अब देखो जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बुआ रे यहाँ पे कि क्या होगा अगर हम लोग आयत का बात करेंगे, रेक्टेंगल का बात करेंगे। ठीक है, ये हम लोग रेक्टेंगल का बात करेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे एक यहाँ तो आपका रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, दूसरा आपका रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तीसरा आपका रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है, और चौथा जो है आपका रेक्टेंगल आयत जो है वो यहाँ पे बन रहा है। मतलब रेक्टेंगल का कुल संख्या क्या हो जाएगा आपका 4 रेक्टेंगल हो जाएगा, 4 आपका आयत हो जाएगा। लेकिन किसी किसी परीक्षा में या फिर एग्जाम में क्या करता है आपका कि ऑप्शन देता है। वो ऑप्शन क्या देता है जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे कि ऑप्शन आपका 1 2 3 और 4 ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन में आपका दे देगा यहाँ पे 5 6 8 और 9। तो आप बोलोगे सर आप बताए थे 4, सर आप बताए थे 4, लेकिन यहाँ 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो भैया उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन 9 पे लगाएंगे। ऑप्शन क्या करेंगे? 9 पे लगाएंगे। ये पहला टाइप का आपका ऑप्शन देगा एग्जाम में। दूसरा आपका क्या देगा, ध्यान देना यहाँ पे, दूसरा आपका देगा 7 8 4 और 3। ठीक है, तब आप बोलोगे सर आप एक बार बोलते हैं 9 और एक बार बोलते हैं 4, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 4 लगाएंगे। क्यों? देखो ध्यान से बताते हैं यहाँ पे। तीसरा भी आपसे ऑप्शन रखेगा क्या? ठीक है, अब आप एक में 9 को देख रहे हो, एक में आप 4 को देख रहे हो, अगर एक ही ऑप्शन में आपका दोनों आंसर दिया गया रहे तब क्या करेंगे? 7 8 9 यहां दिया रहे 4 7 8 9, तो हम लोग ऑलवेज क्या करेंगे? बड़ा वाला नंबर को लेंगे, जिसमें ज्यादा नंबर है उसको लेंगे। क्यों ऐसा हम बताते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा कि आयत का संख्या क्या होगा, एक होता है आयत का संख्या और भैया दूसरा होता है ओनली रेक्टेंगल। पूछेगा आपसे ओनली रेक्टेंगल, आपसे पूछेगा मतलब क्या? आपसे पूछ सकता है सिर्फ आयत। क्या पूछेगा यहाँ पे? सिर्फ आयत पूछेगा। अब जब यहां पे देखना यहाँ पे कि सिर्फ आयत जब आपसे पूछेगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4। लेकिन अगर आपसे आयत पूछेगा तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। कैसे? यहां देखना कि हम लोग आयत कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। अब देखो इस वाले फिगर में क्या करना है आपका कि जितना भी रो वाले में नंबर दिया गया है और जितना भी कॉलम वाले में नंबर दिया गया है सबको जोड़ देना है। सबको क्या करना है? जोड़ देना है यहाँ पे। तो रो वाले में देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा, तो हम लोग 1 2 3 4 और 5 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे भाई साहब। जब यहाँ जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 कितना होने वाला आपका? 15 होने वाला है। 15। तो ये तो आपका रो वाला निकल गया यहां से यहां तक का। अब हम लोग यहां से यहां तक वाले में आएंगे तो 2 1 3 और 3 क्या होने वाला आपका? 6। इन दोनों को क्या करना है? गुना कर देना है। इन दोनों को क्या करना है? गुना कर देना है। तो 15 छक्का कितना हो जाएगा आपका? 90 आयत बनेगा। कितना आयत बनेगा? 90 आयत बनने वाला है आपका। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि ये आपका कुल आयत है, कुल रेक्टेंगल है या फिर आपका ओनली रेक्टेंगल है। बात समझना ध्यान से कि आपका कुल रेक्टेंगल है या आपका ओनली रेक्टेंगल है। तो ये जो आपका हो गया वो टोटल रेक्टेंगल हो गया। ये आपका क्या हो गया? टोटल रेक्टेंगल हो गया। अगर हमको ओनली रेक्टेंगल चाहिए, ओनली रेक्टेंगल चाहिए तो भैया ये 90 आया है, 90 में से क्या करेंगे? 26 स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? आ जाने वाला है। मतलब 10 में से 6 गया आपका कितना बचेगा? 4। और 8 में से 2 गया आपका कितना बचेगा?
6। ओनली रेक्टेंगल पूछे तो आपका कितना 64 आ रहा है। अब एक वर्ग जो है, सारा वर्ग एक आयत होता है। आप लोग अगर मैथ पढ़े होंगे तो पता होगा कि सारा वर्ग आपका क्या होता है, एक आयत होता है। ठीक है, अगर वही चीज अगर आप यहां अप्लाई करोगे तो आप लोग खुद बताना, आप लोग खुद देख के बताना कि सर ये टोटल निकला या फिर आपका क्या है, ओनली वाला है। जैसे क्या यहां 1 और 2 दे दिया गया, यहां भी 2 दे दिया गया। इसमें हम लोग आयत काउंट करेंगे, इसमें अगर हम लोग आयत काउंट करेंगे तो आपका कितना है, 2 और 1 3। ठीक है, तो यहां 3 लिख दिए और फिर रो वाला काउंट करके लिखे, फिर गुना करेंगे और 2 और 1 3 करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा आपका 9। तो ये क्या है आपका, ये टोटल रेक्टेंगल है आपका, जो यहाँ पे आंसर 9 आया था। ठीक है, उसके बाद इसमें से अगर माइनस करेंगे आपका 5 तो आपका सिर्फ और सिर्फ आयत बचने वाला है, कितना 4 आयत बचने वाला है। स्क्वायर को माइनस करेंगे तो सिर्फ आपका कितना बचेगा 4। अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, टोटल रेक्टेंगल आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाने वाला है। तो अगर आपका एग्जाम के ऑप्शन में 4 नहीं रहे तो 9 रहेगा, अगर 9 नहीं रहे तो आपका 4 रहेगा। अगर आपका 4 और 9 दोनों रहेगा, 4 और 9 दोनों रहेगा तो हम लोग हमेशा बड़ा वाला वैल्यू क्या करेंगे, आंसर करेंगे उसका। ठीक है, हम लोग इस फिगर पे आते हैं। अगर इस फिगर का जरा सा बात करें तो आप लोग खुद बताना जोड़ के यहाँ पे कि रेक्टेंगल निकालना है यहाँ पे। तो रेक्टेंगल आपका 1 2 3 4 को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो 1 2 3 और ये 4, तो जोड़ेंगे इसको तो 1 2 3 3 6 और 4 आपका कितना हो जाने वाला है, 10 हो जाने वाला है। 10 को क्या करेंगे, गुना करेंगे कॉलम वाला नंबर से सबको जोड़ के। तो गुना करेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 5 कितना हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे 15 हो रहा है। तो 15 हो रहा है तो 10 और 15 गुना आपका हो जाएगा 150 आयत हो जाएगा आपका। टोटल कितना आपका हो जाएगा, 150 आयत होने वाला है। मतलब 150 रेक्टेंगल इज अवेलेबल ऑन दिस फिगर। ठीक है, मतलब आपका 150 जो है आपका टोटल रेक्टेंगल होने वाला है। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, ओनली रेक्टेंगल क्या होगा। ध्यान देना, ओनली रेक्टेंगल अगर आपसे पूछेगा तो मैंने भी जस्ट बताया है थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले, ओनली रेक्टेंगल कहने का मतलब है आपका कि इस 150 में से क्या करना है, 40 को माइनस कर देना है तो आपका ओनली रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये था आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले का। हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे लेवल क्वेश्चन पे जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, वो भी क्वेश्चन हम आपको बेसिक से बताएंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला है। देखिए यहां आपसे एक फोटो दिया है, एक फिगर आपका दिया है और इस फिगर में आपसे 3 चीज पूछ रहा है, जो मैंने अभी 3 चीज जस्ट पहले बताया। पहला कि आपका स्क्वायर पूछेगा, दूसरा आपका रेक्टेंगल पूछेगा और तीसरा आपका ओनली रेक्टेंगल पूछेगा। तो ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल से स्क्वायर को माइनस करेंगे और आपका सिर्फ ओनली रेक्टेंगल निकल कर क्या होगा, चला आएगा। अब देखो जरा सा कि स्क्वायर निकालने के लिए हम थोड़ा देर पहले क्या बताए थे आपको कि यहाँ पे सारे में जितना पार्ट आपका किया गया है सब में 1 2 3 4 5 बिठा दो। आपका जहां तक जा रहा है वहां तक आप बिठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रो वाले में, कॉलम वाले में भी आप क्या कर दो, वही कर दो। क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा बात भाई साहब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये दोनों चीज जो है ना, तो ये रेक्टेंगल है और ना ही आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो इन दोनों चीज का मेरा यहाँ पे काउंट होने वाला नहीं है। हमको यहाँ पे कंफ्यूज किया गया ये फोटो, ये रॉकेट दिखाकर। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर वाले के लिए यहाँ पे जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे बड़ा नंबर रो का और सबसे बड़ा नंबर कॉलम का लेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, रो का 5 है और कॉलम का नंबर सबसे बड़ा जो है वो आपका 2 है। अब दोनों में से क्या करेंगे, एक एक घटाना है। दोनों में से कितना घटाना है, एक एक घटाना है। यहां पे जोड़ देंगे और दोनों में से 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4 होगा, फिर गुना में आपका 1 करेंगे। ये कब तक करना है, जब तक आपका 1 नहीं आ जाए। या तो यहां 1 आ जाए या तो यहां, मतलब या तो रो वाले में आपका 1 आ जाए या तो कॉलम वाले में आपका 1 होना चाहिए। तो दोनों जगह अगर आपका 1 1 में से किसी में से आपका 1 आ जाएगा तो आपका वहीं पर हमको क्या करना है, रुक जाना है। तो 5 गुने 2 4 गुने 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 5 दूनी के 10 होगा, प्लस में आपका कितना होने वाला है, 4। मतलब ये आपका
14 स्क्वायर बनेगा भाई साहब। कितना स्क्वायर बनेगा? 14 स्क्वायर बनेगा। इसमें अगर रेक्टेंगल पूछता है, ओनली रेक्टेंगल नहीं, आपका रेक्टेंगल पूछ रहा है, आपका आयत पूछ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर को जोड़ना है, रो वाले को और कॉलम वाले नंबर को भी जोड़ना है, और दोनों नंबर को जोड़ के क्या करना है, गुना कर देना है। तो यहां पे क्या करना है मेरा, 1 2 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, गुना करेंगे आपका 1 जोड़ 2 से। तो यहां जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 कितना होने वाला है, 15। ये आपका 15 होगा, और 15 गुने में कितना आपका हो जाएगा, 3, मतलब आपका 45 जो है वो आपका आयत बने। कितना बनेगा, 45 आपका आयत बनने वाला है। अब हमसे ओनली रेक्टेंगल पूछा, हमसे क्या पूछा, ओनली रेक्टेंगल पूछा आपका। तब हम लोग क्या करेंगे, अभी जस्ट बताए थे कि जितना भी आपका रेक्टेंगल आया है, जितना भी आपका रेक्टेंगल आया है उसमें से स्क्वायर का जो संख्या है वो आपका माइनस कर देंगे। तो रेक्टेंगल आपका कितना आया है, 40, और माइनस ये करेंगे आपका 14, तब ये कितना होगा। अब हमको पता चलेगा कि केवल आयत जो है वो आपका कितना है। ठीक है, तो 5 में से 1 गया, 5 में से आपका 4 गया तो बचा 1 आपका, और 4 में से 1 गया तो आपका बचा 3, मतलब आपका ओनली जो आपका रेक्टेंगल है वो आपका क्या होने वाला है, 31 होने वाला है। केवल जो आपका आयत है वो आपका 31 होने वाला है। फिर से एक बार सीख लो कि स्क्वायर निकालना होगा तो सबसे बड़ा नंबर लेंगे रो वाले का, सबसे बड़ा नंबर कॉलम वाले का लेंगे, दोनों को गुना करेंगे और जोड़ का साइन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में से एक एक घटा के फिर से गुना करेंगे। कब तक, जब तक आपका 1 पे ना पहुंच जाए। गुना करके निकालेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर का संख्या निकल जाएगा। दूसरा, आयत निकालना होगा तो सारे नंबर को रो वाले को जोड़ेंगे और सारे कॉलम वाले को जोड़ के गुना कर देंगे तो आपका टोटल आयत निकल जाएगा, टोटल रेक्टेंगल आपका निकल जाएगा। ओनली रेक्टेंगल निकालना होगा तो रेक्टेंगल वाले में से स्क्वायर वाले को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब ये 2 क्वेश्चन देखो आप लोगों के सामने है, ये आपका 5वां क्वेश्चन है, ये आपका 6ठा क्वेश्चन है। इसमें अगर आपसे पूछता है कि स्क्वायर कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर जो है वो कितना होने वाला है, यहां भी वही बात पूछे और यहां भी आपका सेम बात पूछेगा कि भैया यहां भी स्क्वायर कितना होगा और आपका यहां भी स्क्वायर कितना होगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बेसिक वाला फिगर में, जो मेरा आधार वाला फिगर था, जो मेरा बेसिक फिगर था, उसमें बताए थे भैया यहां पे कि जो आपका सिंगल अगर ऐसा फोटो होगा उसमें कितना स्क्वायर बनेगा, 1 2 3 4 और टोटल मिला के आपका 5 स्क्वायर बनने वाला था। कितना बनने वाला था आपका, 5 स्क्वायर बनने वाला था। अब जरा देखना कि ऐसा स्क्वायर जो है इसमें कितना है, ऐसा जो इसमें ये जो आपका स्क्वायर है जिसमें 5 आपका स्क्वायर बन रहा है, ऐसा इसमें फोटो 2 लग रहा है कि नहीं भैया। पहला वाला फोटो में 5 बनेगा, दूसरा वाला फोटो में भी आपका कितना बनेगा, 10 बनने वाला है। देखो यहाँ पे तो 10 आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर। देखो आसान है कि नहीं, बिल्कुल 2 सेकंड में बन जाएगा। कि ये जो फिगर है आपका, ये तो यहाँ पे दिया गया है और एक आपका बाहर भी दिया गया है, दोनों बराबर फिगर है। लेकिन आप लोग बोलोगे सर ये जो थोड़ा सा आपका एक जो फिगर फॉर्म हो रहा है, क्या वो स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं है। देखो ये वाला फिगर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो ये तो ना तो स्क्वायर है ना ही आपका रेक्टेंगल है, इसलिए इस फिगर का काउंट हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। मेरा आंसर हो जाएगा 10। सेम इसी पैटर्न से आपका ये वाला भी क्वेश्चन बनने वाला। कैसे, ध्यान देना, ये वाला बॉक्स इसमें कितना है भैया, तो 1 2 3 बॉक्स है, तो ये वाले से भी आपका 5 यहां बनेगा, ये वाले से भी आपका 5 यहां बनेगा और ये वाले से भी आपका 5 बनेगा। आप लोग खुद आंसर दोगे। 15 स्क्वायर जो है वो बनने वाला है। कितना स्क्वायर बनने वाला है, 15 स्क्वायर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन में आप लोग काउंट करते करते परेशान हो जाएंगे अगर आप लोग को तरीका नहीं पता रहेगा। तो हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। बस पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आएगा। और वीडियो को अंत तक देखो, कहीं से 1% भी आपका छूटने वाला नहीं है। चलो आते हैं फिगर पे हम लोग।
फिगर में क्या हमसे पूछेगा कि भाई साहब इसमें कितना स्क्वायर होने वाला है, इसमें कितना होने वाला है, आपका स्क्वायर आपका कितना होने वाला है। जरा ध्यान से देखना भाई साहब, हम लोग स्क्वायर काउंट करने का क्या तरीका है याद किए थे भी, जस्ट मैंने बताया था आपको कि जितना भाग में यहाँ पे बांटा गया है, जितना कैटेगरी में आपका डिवाइड है, सब में नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 और 5। इस चारों फोटो को भूल जाओ, फिलहाल इस चारों फोटो को भूल जाओ, सोचो है ही नहीं इसमें, ठीक है, सोचो आपका है ही नहीं इसमें। अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे लिख लिए रो वाले में, हम लोग क्या करेंगे कॉलम वाले में भी लिख लेंगे कि कितना है आपका। तो आपका यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग का नियम क्या था कि सबसे बड़ा नंबर रो वाले का होना चाहिए और सबसे बड़ा नंबर कॉलम वाले का होना चाहिए, दोनों को गुना करेंगे आपस में सबसे पहले। तो देखो रो वाले में आपका 5 है, कॉलम वाले में आपका कितना हो जाएगा 5, फिर हम लोग प्लस करेंगे और दोनों में से एक एक नंबर क्या करेंगे घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो 5 में से 1 गया 4, फिर गुना करेंगे, 5 में से 1 गया कितना होगा आपका 4 होगा, फिर हम लोग प्लस करेंगे, 4 में से 1 को घटाएंगे 3 होगा, गुना में 4 में से 1 को घटाएंगे कितना होगा आपका 3 होने वाला है, प्लस आपका 2 करेंगे, फिर गुना में आपका 2 करेंगे और फिर प्लस करेंगे 1 गुने 1, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस जाएगा। इसको हम लोग छोटा करेंगे तो 5 चौका कितना हो जाएगा 50 25 हो जाएगा, 50 25, 5 चौका यहाँ 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 तिहाई आपका 9 हो जाएगा, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा और 1 गुने 1 आपका कितना होने वाला है यहाँ पे 1 ही होने वाला है। अब सबको जोड़ो, सबको यहाँ पे क्या करो जोड़ो, तो 9 और 1 10 4 14, ठीक है, 9 और 1 10 4 14 और 25, 14 और 25 39 और 16 आपका कितना होगा 55 होने वाला है, ठीक है। कितना होगा आपका टोटल 55 स्क्वायर होगा, 55 आपका स्क्वायर होगा। 25 और 16 को जोड़ेंगे आपका तो यहाँ पे 41 होगा, 41 9 50 और ये 54 और 55 आपका वर्ग होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इन चार स्क्वायर का, इन चार वर्ग का हम लोग क्या करेंगे चर्चा करेंगे। थोड़ी देर पहले एक फिगर आप लोगों ने ऐसा देखा था क्या, ऐसा करके, इसमें स्क्वायर का संख्या कितना था आपका 5 था, 1 2 3 4 और एक पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी 1 2 3 4 और एक पूरा मिलाकर 5, 1 2 3 4 एक पूरा मिलाकर 5, 1 2 3 4 एक पूरा मिलाकर 5, 1 2 3 4 पूरा मिलाकर 5 होने वाला है। मतलब आपका इसमें 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5। हम लोग क्या करेंगे 5 को 4 से गुना करेंगे तो आपका 20 स्क्वायर आएगा और वही 20 स्क्वायर को क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 75 स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक में कोई परेशानी नहीं। तो आप लोगों ने दो चीज सीखा, पहला ये सीखा कि ट्रायंगल को हम लोग किसी फिगर में कैसे काउंट करते हैं, दूसरा ये सीखा कि किसी वर्ग या किसी आयत को हम लोग कैसे काउंट करते हैं। इसका तीसरा पार्ट भी हम लाने का कोशिश करेंगे जो आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो आपका काफी टफ लेवल से होगा, ठीक है, वो बिल्कुल लाएंगे हम इसके बाद वाले में। लेकिन इन दोनों वीडियो को आप लोग देखो। अगर आप लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वाला वीडियो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आपका, ठीक है। और कमेंट करके बताना, मैं कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूं, कमेंट करके बताना आप लोग कि कौन सा वीडियो और बनाना है, किस टॉपिक पे। आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दो, एकदम फैला दो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।